हमारा सेशन होगा शेखावाटी मिशन, विषय अपना होगा मैथ। तो शेखावाटी मिशन बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का पीडीएफ तैयार करता है। ये इस मिशन का ऐतिहासिक पहल है, जिसको हल करके हम भी अपने परीक्षा परिणाम को बेहतर करें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं शेखावाटी मिशन 100 के मैथ के पीडीएफ का विश्लेषण कर लेते हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण चैप्टर 3 से शुरुआत की है। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण 9 मार्क्स का होगा ये हमारा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को हल करें कि रेखिक जो समीकरण है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो 5 प्रश्न हमारे एक एक नंबर वाले, चार का भी एक आएगा, टोटल 9 मार्क्स के आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। तो रेखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात एक ही हो, वो रेखिक चर कहलाते हैं। जिसकी चर जो घात है वो एक हो। दोनों चरों वाला रेखिक समीकरण यानी दो चरों वाला। जब समीकरण में उपस्थित चरों की जो संख्या है वो 2 हो, यानी दोनों की घात एक एक हो, तो वह द्विघात वाला हो जाता है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को जब हम देखते हैं तो a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ a b c कहें कि a1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो वास्तविक संख्या हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि x और y है, इसमें वो चर है। दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण है उसका आलेख ग्राफ करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तथा समीकरण युग्म में दो सरल रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होती हैं, जिसकी स्थिति परस्पर निम्न प्रकार हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन होती। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये भी हो सकता है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करें यानी समांतर भी चल सकती हैं, ये भी हो सकता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढकें या अर्थात संपाती हों, तीसरी कंडीशन। उदाहरण के लिए नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप देखें, हल करें। रेखीय समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से जब करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं संपाती हों तो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। और जब रेखाएं समांतर हों तो कोई हल नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान में रखें। रेखीय समीकरण युग्म की गुणांकों की तुलना इस प्रकार से करते हैं कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसको इस प्रकार से हल कर लें आप। ग्राफीय निरूपण करते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार का आएगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ऐसे इस प्रकार हल करेंगे तो संपाती रेखाएं, और ये जो हल आएगा तो ये समांतर रेखाएं होंगी। इसका कोई हल नहीं यानी असंगत होंगी। आप धैर्य के साथ धीरे धीरे इस पीडीएफ को हल करें। इस पीडीएफ का लिंक आपको इस चैनल के जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और हल करें। परीक्षा से पहले इसको हल करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। ग्राफ द्वारा निम्न युग्म का हल ज्ञात करें। ग्राफ दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको हल करेंगे। नीचे ग्राफ पेपर दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख लें आप। इसका रिजल्ट क्या आता है? दो रेखाएं हैं। x पे 2 हमें प्राप्त होता है और y पे 3 प्राप्त होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? x बराबर 2 और y बराबर 3। ये कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 3। रेखीय समीकरण को जब हल करते हैं तो उसके लिए 3 विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणा विधि।
तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से हल करते हैं। इसका आप उदाहरण देख लें और इनको हल करते जाएं। सब कुछ हल करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ अभ्यास करना है। ये PDF आपके अभ्यास के लिए डाली हुई है, तो आप परीक्षा से पहले अभ्यास करें। एक प्रश्न दिया हुआ है, हल करने के बाद प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0, 2x + ky = 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = O, kx + 5y y = 0 के अनंत हल होंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो -15/2 आएगा। तो इस प्रकार से आप हल करें और अपने जो एग्ज़ाम है उससे पहले अपने मार्क्स को बढ़ाने का प्रयास करें। आगे हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली होगी वो पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या, रियल नंबर वाली। ये 4 नंबर की होगी, प्रश्न संख्या होंगी 3 1 वाले। एक 4 नंबर का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दो धनात्मक जो पूर्णांक हैं a b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r 0। ये बड़ी है बराबर है r और बड़ी है बड़ी है r से और छोटी है बड़ी है b से, छोटी है r से। यूक्लिड विभाजन वाला ये सूत्र है, इसको आप देख लें और हल करें। ये HCF और LCM, HCF और LCM को हल करें आप। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार को देख लें। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार ये प्रशांत होता है। जब इसको हल किया तो दशमलव प्रसार शांत हुआ, और जब इसको हल किया करेंगे तो उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि दशमलव प्रसार व अशांत आवर्ती है। दो पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है? दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा HCF = LCM होता है। 7/2 की घात 4 गुणा 5 का प्रसार क्या है? तो ये आपको हल करना है। आप बड़े धैर्य से हल करते जाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्नावली देने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। चैप्टर संख्या 5 है, प्रश्नों की संख्या। इसे आप हल करें। साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखें और हल करते जाएं। वीडियो को पॉज कर लें या ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें। आपकी मदद का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, तो आप अपने अंकों को इम्प्रूव करें। प्रायिकता के 4 अंक भार होगा, 4 नंबर का प्रायिकता का प्रश्न आएगा। तो प्रायिकता से संबंधित आप बातें याद करें। किसी घटना को घटित होने पर संभावना का जो संख्यात्मक रूप होती है, एक प्रकार की संभावना जो होती है उसका संख्यात्मक रूप वो प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता का अर्थ है घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित जो परिणाम होता है उसका भाग देते हैं। तो इस प्रकार से इसका सूत्र देख लें आप और अपने प्रश्नों को हल करें। प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास के लिए, इन प्रश्नों को हल करें एग्जाम से पहले। नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली होगी वो देख लेते हैं हम। रचनाएं, रचना करनी है। रचना में क्या पूछा जाएगा? रेखाखंड का विभाजन। तीन प्रकार की रचनाएं आएंगी। रेखाखंड का विभाजन, किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, या किसी वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। जब किसी वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो क्या रिजल्ट आता है? तो एक जो वर्त है इसको हम देख लेते हैं कि एक वर्त गोलाकार है, यानी गोल है। वर्त हमेशा गोल होता है, तो गोलाकार वर्त के बाहर बिंदु के वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो बराबर होते हैं। ये आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आप इन बातों को ध्यान में रखें कि जब किसी वृत्त के बाहर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो बराबर होती हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी सत्य है। एक सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये दिया हुआ है कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक रेखा वृत्त के एक बिंदु से, एक बिंदु एक दिया हुआ है, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो एक ही रेखा खींची जाएगी। किसी एक वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई रेखा अंदर, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, बाहर खींची जाएंगी। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। ऊपर हमने देखा था, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदन रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों को भी भर सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ऊपर देखा था हमने, तो बराबर शब्द हमें रिक्त स्थान में भरना है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यानी समांतर हों, तो बराबर और समांतर हों तो उनके संगत कोण उभय अर्धवृत्त से बना कोण क्या कहलाता है, समकोण। रिक्त स्थान दिया हुआ है, क्या अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात स्केल गुणक। इस प्रकार से ये वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त के इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इनको आप देखें, इनकी लंबाई दी हुई है तो आप निकालें कि ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। ये ऊपर हमने पढ़ लिया है कि जो रेखा ए पी है, जो रेखा पी बी है, ये बराबर होंगी। तो ए पी बराबर पी बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये प्रश्न पूछा था ऊपर कि दिए गए चित्र में ए पी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पी बी आपको ज्ञात करनी है, ये वाली आपको ज्ञात करनी है। पी बी ये बतानी थी तो 10 सेंटीमीटर ऊपर वाली है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से आप हल करें। एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिए गए जो चित्र ये अपनी वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा है, तो इसको हम देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ओ ए ये है 5 सेंटीमीटर और ए पी है ये वाली 12 सेंटीमीटर। तो ओ पी ज्ञात करनी है। ओ पी कौन सी, ये वाली, ये ज्ञात करनी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र हम लगाएंगे। तो कर्ण यहाँ क्या है, 5 है, 5 की स्क्वायर, सॉरी कर्ण निकालना है हमें, ये वाला निकालना है, ये निकालना है, तो ये कर्ण निकालना है। तो आधार क्या है इसमें, 5 है और लंब है वो 12 है। तो 5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर करेंगे 25 और 12 की स्क्वायर करेंगे 144, तो 169 हो गए जोड़े। इन दोनों को योग करेंगे तो 169 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो 13। इस प्रकार से हमारा आंसर 13 आ जाएगा। इस प्रकार आप भी हल करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा, जो प्रश्नावली होगी वो देख लेते हैं। द्विघात समीकरण वाली होगी। ये 5 नंबर की आएगी आपके। द्विघात समीकरण एक चर में अक्ष में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर होती है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं है 0 के। ए है वो बराबर नहीं है 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको आप हल करें। देखें, एग्जाम से पहले इन समीकरणों को हल करें और आप इन अपने मार्क्स को बढ़ाने का प्रयास करें। श्रीधराचार्य का जो सूत्र है द्विघात समीकरण निकालने के लिए वो ये है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2। तो इसमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं इसे। तो आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो इसके आधार पे संख्याओं को ज्ञात करें आप।
निकालें। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो है त्रिकोणमिति वाला। त्रिकोणमिति वाला होगा और ये होगा 12 नंबर का। त्रिकोणमिति से 12 नंबर के आने वाले हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज है, इसका अपन को ध्यान होना चाहिए आधार, लंब और कर्ण। इसके लिए सूत्र क्या है, और ये जो टेबल है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। साइन बराबर एल बटा के, हम तो अपने टाइम में याद करते थे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। एल से लंब, ए से आधार, एल से फिर लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो इस प्रकार लाल बट्टा कक्का का हम तो सूत्र रखते थे। उत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात इस तरीके से निकालते हैं इनको। ये टेबल आपको याद होगी तो आपके ये जो प्रश्नावली है वो करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये टेबल आपको याद हो, आप याद कर लें इसको। याद करने पे सरल ही है। साइन कोस थीटा। अब देखो ये अपन एक प्रश्न हल कर लेते हैं इसके आधार पे। टेन 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का अपन को मान ज्ञात करना है। टेन 45 और कोट 45 का मान जब हमें याद होगा तो हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी 2 आएगा। किस प्रकार से आएगा, टेन 45 और कोट 45 दोनों का मान एक एक ही होता है, तो 1 + 1 2 को जोड़ देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को आप हल करें। मान रखें। टेन कोस 1 सब का मान आपको याद होना चाहिए, फिर अपने आप ये हल हो जाते हैं। जैसे आप मान रखोगे संख्या के आधार पे तो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली होगी वो हम देख लेते हैं। इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आते हैं। बहुपद। नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली है वो बहुपद वाली है और यह है 5 नंबर की। बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। एक शून्येतर अचर जो है, शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित भी होती है। तो रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे ax², ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और a बराबर नहीं है 0 के, तो a बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार का जो सूत्र है ये त्रिघात वाला है। तो बहुपद के शून्यांक क्या है, तो एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यांक कहलाती है। तो p गुणा k बराबर 0। नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली, इसमें ये दिए हुए हैं आपके कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो x² - 4 ये बहुपद है। निम्न में से कौन सा रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद को देख ले। तो x - 2 ये रेखीय बहुपद है। x - 2 द्विघात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो द्विघात वाले द्विघात बहुपद ही कहलाते हैं। दो जिस पे 2 घात हो वो द्विघात, जिस पे 3 घात हो वो त्रिघात, और जिस पे घात 0 हो उसे रेखिक बहुपद। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को आप हल करें, अभ्यास करें परीक्षा से पहले। अब है हमारी सांख्यिकी और ये हमारा 15 नंबर की सांख्यिकी 15 नंबर की आने वाली है। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, अति लघुत्तरात्मक भी होंगे, लघुत्तरात्मक भी होंगे, और एक प्रश्न 4 नंबर वाला भी आएगा और एक प्रश्न है वो 3 नंबर वाला भी आएगा। यानी सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। तो सबसे सरल है समांतर माध्य और इसका सूत्र है माध्य बराबर आंकड़ों का योग।
आंकड़ों का योग बराबर आंकड़ों की संख्या। तो व्यक्तिगत श्रेणी का जब निकालते हैं तो सिग्मा XF बटा एन, एन जो संख्या है वो आंकड़ों की संख्या है बताती है। तो X1 + X2 + X3 इस तरह से XN, इसका मतलब ये आंकड़ों की जो का योग हो जाएगा बटा नीचे है वो उसके आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे। जैसे एक ये दिया हुआ भी है, समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें, तो आंकड़े 2 है, 5 है, 3 है, 7, 6, 1 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ लेंगे और भाग कितने का देंगे, ये कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, तो 6 का भाग दे देंगे। 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 4। इस तरीके से आप हल करें इसको। ये टेबल है कि इसमें बंटन बारंबारता या प्रत्यक्ष विधि को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चर हैं वो 2 4 6 8 10 और बारंबारता 1 2 3। इनको फिर आप 2 को 1 से गुणा करें, 4 को 2 से करें, आपस में गुणा करके फिर इनको जोड़ें और भाग दें, संख्या का भाग दें। इस तरीके से आप इसको हल करें सांख्यिकी को। तो ये हमारी प्रश्नावली सांख्यिकी, इसमें माध्यक और बहुलक तीनों होते हैं, तो तीनों को आप हल करें। यह आपको सूत्र आने के बाद बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला सभी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। जो अपनी 7 नंबर प्रश्नावली होगी वो होगी निर्देशांक ज्यामिति वाली। तो इसको आप निर्देशांक द्वारा हल करें। इसको आप देख लें और आराम से हल करें। एग्ज़ाम से पहले हल करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें और अपना बेहतर रिजल्ट बनाएं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर